हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक बढ़िया सा लेक्चर जो कि फिजिक्स का होगा और ये होगा प्रकाश का अपवर्तन। तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग पिछले वीडियो में कुछ सीखे थे। यानी सबसे पहले सॉरी कि हम लेट हो जाते हैं, यानी मुझे टाइम नहीं मिल पाता इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। और क्या करते हैं, हम आज आप लोग के लिए लाए हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। हम लोग इससे पहले वीडियो में कुछ उत्क्रमणीयता के बारे में क्या किए हम लोग सीखे थे। तो देर न करते हम लोग चलते हैं यानी अपने टॉपिक की तरफ। कहता है कि अगर प्रकाश की उत्क्रमणीयता यानी क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का मतलब हुआ कि अगर प्रकाश किरणें एक माध्यम में, इसको कहते हैं मीडियम वन। क्या कहते हैं? मीडियम वन। यानी प्रकाश किरणें एक माध्यम से किस में गई? दूसरे माध्यम में गई। प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई M2 में, यानी मीडियम वन से मीडियम टू में जब गई तो हम क्या लिखते थे, ध्यान समझिएगा। हम ये लिखते थे, इसको अगर हम एयर मान ले, एयर मतलब हवा मान ले, ये क्या है आपका? हवा है। और ये आपका क्या है? ग्लास है, यानी कांच है। और ये फिर क्या है आपका? हवा है। इतना बात अब क्लियर हो गया ना। तो कहने का मतलब कि अगर आपका यानी एयर से किस में जा रहा है? जी में जा रहा है। यानी कि एयर से किस में जा रहा है? जी में। तो हम यही बताए थे कि Ng अपान Na, यानी जिसे मैं बाद में गया है ऊपर रहेगा, जो पहले गया है उसको क्या कर लेंगे? नीचे कर लेंगे। और एक बात और आप समझिए, ये पिछले वीडियो में हालांकि हमने सब कुछ चर्चा कर दिया था। अगर आपको दिक्कत है आप पिछले वीडियो देखिए और ये पूरा का पूरा आपको थ्योरी समझ में आ जाएगा। तो भैया यही कहने का मतलब है कि अगर यही चीज़, ध्यान समझिएगा, अगर यही चीज़ मान लीजिए अगर उल्टा हम लोग कर दे तब, यानी कि ये कांच से अब आपका जाने लगा किस में? एयर में। यानी कि अब जी से किस में जाने लगा? हवा में जाने लगा। भैया देखो, ये ऊपर बाहर पूरा क्या है? कांच, एयर है, ठीक है। बीच में क्या है तुम्हारा? कांच है। और ये तुम्हारा फिर से क्या आ गया? एयर। तो जब हवा से कांच में गया तो क्या लिखे? Ag, यानी एयर से ग्लास में गया। और फिर ग्लास से किस में गया? एयर में गया। तो लिखेंगे यानी G-N-A। और जो पहले रहेगा वो नीचे रहेगा और जो ऊपर रहेगा वो क्या रहेगा? यानी जो बाद में रहेगा ऊपर रहेगा। ठीक है, ये तो बात हम बता चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसको क्या करेंगे आप? समीकरण 1 और समीकरण 2 गुणा कर दीजिए। तो Ag गुणे G-N-A बराबर क्या होगा? तो Ng अपान Na गुणे Na अपान Ng। अरे कट गया, सब मर गया। अब हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर कि Ang गुणे G-N-A बराबर कितना होगा? 1। इतना हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करेंगे? Ang बराबर क्या कर देंगे? 1 बटा में G-N-A। कितना हो गया? ये आपका क्या हुआ? प्रकाश की उत्क्रमणीयता हुआ ही। यानी कि जहां से गया और वहीं पर आ गया, भले ही बीच में 20 को माध्यम हो, 30 को माध्यम हो, 40 को माध्यम हो, उससे मतलब हमको नहीं है। आपका जहां से स्टार्ट हुआ, एयर से स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ? एयर से। फिर ये किस में गया? ग्लास में। फिर किस में गया? एयर में। जहां से स्टार्ट हुआ अगर वहीं पर चला गया, यानी एयर से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पर चला गया, यानी शुरू का भी वही और बाद का भी वही। और अगर सबका गुणनफल किया जाए, अगर एक आता है, इसका मतलब कह सकते हैं कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता वहाँ पर क्या हो रही है। ये बात आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिए, इस बात को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये दो ही माध्यम था, क्या था? दो माध्यम। अब हम लोग बात करते हैं कितने माध्यम की? 3 माध्यम की, 4 माध्यम की, 5 माध्यम की, आप कितना भी माध्यम ले सकते हैं। देखिए करे कि यहाँ पर आपका एक G हो गया, ये A हो गया, ये आपका W हो गया, फिर से क्या हो गया? A हो गया। कितना माध्यम हो गया? 3। 1 2 3 हो गया, 1 2 3 इतना हो गया ना। अब कहने का मतलब ये है 1 2 3 जिसे हो गया, तो सबसे पहले कोई प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ तक आई, आ गई।
फिर यहाँ पर आई, आ गई, फिर यहाँ पर आई। ऐसे हुआ ना, इस प्रकार से तो हो सकता है। अगर बीच में एक और माध्यम ले लीजिए, एक और मतलब आप कितना भी लीजिए, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले ए से कहाँ पर गया है, जी में गया है, ए से जी में, तो जी वाले को ऊपर लिख दो भाई, एन जी अपान एन ए, इक्वेशन नंबर 1। अब जी से किस में गया है, डब्लू में, जी या ना डब्लू, तो क्या करेंगे, एन डब्लू अपान एन जी, इक्वेशन नंबर 2। भाई याद रखना, जो पहले वो नीचे, जो बाद में वो ऊपर, जो पहले वो नीचे, जो बाद में वो ऊपर, जो पहले वो नीचे, जो बाद में वो ऊपर। मतलब कि अगर आप जी के बर्थडे में जाएंगे और यहाँ पर मिठाई खाएंगे और फिर उसके बाद डब्लू में जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर मिठाई खाएंगे, तो मिठाइया आपका कौन सा नीचे रहेगा, जी वाला रहेगा ना, यानी कि जी वाला मिठाई आपका क्या रहेगा, नीचे रहेगा। और जो डब्लू वाला खाए हैं बर्थडे मिठाइया, वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगी। ये सारे वीडियो में हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो में आप जाकर बड़ी देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है कि अब डब्लू से कहाँ पर चल दिया, ए में, यानी डब्लू से कहाँ पर चल दिया, ए में, डब्लू से ए में। तो क्या करेंगे हम लोग, एन ए अपान एन डब्लू, इक्वेशन नंबर, तीनों समीकरण को गुणा करने पर, तीनों समीकरण को गुणा करने पर देखिए, ए एन जी, जी एन ए, और नहीं, ए एन जी, जी एन डब्लू और डब्लू एन ए बराबर क्या होगा, एन जी अपान एन ए, एन डब्लू अपान एन जी, और एन जी नहीं, एन ए अपान एन डब्लू। इससे ये मर गया, इससे ये मर गया, इससे ये मर गया। भाई कहने का मतलब कि तीनों का फिर से गुणनफल कितना आ गया, एक आ गया, यानी ए एन जी, जी एन डब्लू, डब्लू एन ए बराबर कितना आ गया, एक। यानी आप कह सकते हैं, आप ये बात कह सकते हैं निश्चित तरीका से कि भाई जहाँ से स्टार्ट हुआ ना, यानी एयर से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ, एयर पर ख़त्म, यानी एयर से स्टार्ट हुआ, एयर से ख़त्म हुआ। अब देखिए ये आपका मिल रहा है, ये आपका मिल रहा है, और ये आपका मिल रहा है, तो आपका क्या होगा गुणनफल, एक। इस प्रकार से कितना भी माध्यम है तो आप गुणनफल क्या कहेंगे, एक कहेंगे। यही कहलाता है प्रकाश किरणों की क्या चीज़, उत्क्रमणीयता। और इसके हम लोग आगे चलते हैं, यानी सबसे पहली बात हम लोग आगे चलते हैं इसके प्रकाश, इसको हम लोग पढ़ लिए ना भाई। अब चलते हैं हम लोग क्रांति कोण की तरफ। क्या चलेंगे, क्रांति कोण, इसको मिटाए, हाँ, ध्रुम ध्रुम ध्रुम, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिएगा, आसान है ये सब। देखिए फिजिक्स क्या है, आसान है, एकदम एकदम आसान है। जैसे कहता है ना कि एकदम जैसे हलवा है, ठीक है। अब आपके इंटरेस्टेड है तो अलग ना बात है, इंटरेस्ट बचपन से नहीं होता है, उसको पढ़ना पड़ता है बच्चा। अब ध्यान दीजिए इधर, हाँ, अब थोड़ा सा चलते हैं क्रांति कोण की तरफ, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि सघन माध्यम का वो अपतन कोण जिसके लिए एक विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 हो जाए, उसके लिए क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। यानी ये आपका परिभाषा हो गया। लेकिन हम क्या कहते हैं कि क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या बोल दिए, क्रांतिक कोण। क्रांति कोण का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट देख ले कि साफ आ रहा है ना, ठीक है। यानी हम लोग क्या करते हैं कि अब चलते हैं हम लोग क्रांतिक कोण की तरफ। यानी क्रांति कोण का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। ये आपका हो गया सघन माध्यम, ये आपका क्या हो गया, सघन माध्यम। भाई बस ये देख रहे कि वीडियो है, नहीं तो घबरा जाएगा सब, पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, चलो भाई देखो कह रहे क्रांति कोण क्या होता है। क्रांति कोण का मतलब क्या हुआ कि सघन माध्यम का वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण कितना अंश हो जाए, 90 अंश, उसी सघन माध्यम के आपतन कोण को क्या कहते हैं हम लोग, क्रांति कोण कहते हैं। देखिए ये इतना फास्ट कैसे है, बस इसका यही रीजन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्रिएट्स एक्सपीरियंस and experience is the best teacher and the teacher makes you better and successful। भाई तुम्हारा प्रैक्टिस से तुम्हारा एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस तुम्हारा बेस्ट टीचर है, और तुम्हारा जो बेस्ट टीचर है ना वो क्या करता है आपको,
यानी कि बेटर एंड सक्सेसफुल बनाता है। तो सो इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस देन यू शुड हैव ए बिग एंड ग्रेटर प्रैक्टिस। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा ही क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो कह रहा है कि भाई यहाँ पर कोई क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। और ये आपका क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। हो गया ना। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि सघन माध्यम का वह आपतन कोण, अब तक हम लोग बहुते भेज रहे थे यानी विरल माध्यम से, किसमें, सघन माध्यम में। लेकिन अब क्या भेजेंगे हम लोग, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ये आपका सघन माध्यम है। कह रहा है कि सघन माध्यम का अगर आप यहाँ से इसे भेज रहे हैं तो सीधे तो जाएगा नहीं, ये यहाँ से जाएगा, जाएगा ना। एकदम बढ़िया समझ लीजिए, क्रांति कोण आज के बाद जीवन में कब्बो नहीं भूलेगा एकदम, हम गारंटी लेते हैं। करे कि अगर आप यहाँ से भेजते हैं यानी आपका अगर ये आपतन कोण हुआ, आपका अपवर्तन कोण क्या हुआ, ये ना होगा भाई, सीधा जाना चाहेगा लेकिन नहीं जाके थोड़ा सा मुड़ जाएगा। जब सघन से, ध्यान समझिए, जब सघन से विरल में जाती है, विरल में जाती है यानी सघन से किस में, विरल में, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर यानी सघन से किस में गई, विरल में, तो अभिलंब से थोड़ा सा क्या हो गई, दूर हो गई। जब विरल से, विरल से किस में, सघन में गई, अभिलंब की उत्तर अब झुक जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये हम दोनों बातें पहले नोट कर चुके हैं, यानी पहले हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन आप वहां पर जाके देखेंगे तब ना। लेकिन सर जी आप क्या कह दिए, आप इक्को कितने दिए, कहीं ना पढ़ जाना, पहले देखा है ना। करेंगे सघन यानी सघन जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर, और विरल से किसमें, सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर। भैया देखिए कहाँ से जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है ना, तो सघन से विरल में क्या होगा, अभिलंब से दूर, यानी कि सीधे जाना चाहिए, थोड़ा सा क्या हो गया, दूर हो गया। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए हूँ ना भैया, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है और क्या करना है, यानी बच्चों का एग्जाम नज़दीक आ रहा है। अब क्या होगा, कर रहा है ना कि जब आपका आपतन कोण ये होगा तो अपवर्तन कोण इतना होगा ना, होगा इतना। लेकिन जब आप आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ा दे, अपवर्तन कोण कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया भाई। ये अब आपतन कोण यहाँ पर जब कर दिए तो हमारा अपवर्तन कोण कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया। अब देखिए यानी आपतन कोण इतना हो गया, अपवर्तन कोण अब बढ़ गया, बढ़ गया। और अगर इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा दें, क्या कर दें, आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो अपवर्तन कोण यहाँ पर न जाकर, यहाँ पर न जाकर एकदम अभिलंबवत क्या हो जाएगा, यानी एकदम यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है भाई, देखो एकदम ध्यान से देखना। अगर ये आपका देखो, सबसे पहली बात कि जब आपका पहली बार यहाँ पर था, लेकिन फिर थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, हम बढ़ा दिए, और उस समय आपका आपतन कोण कितना हो गया, आई, यानी ये पूरा हो गया ना। तो कह रहे कि आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे सघन माध्यम का, तो अपवर्तन कोण अब कितना अंश पे हो जाएगा, ये 90 अंश पे, यानी ये भी इतना बढ़ जाएगा ना, यानी आर का मान इस समय कितना हो जाएगा, 90। यानी देखिए आप थोड़ा सा बढ़ाए तो ये थोड़ा सा यानी कि घुमा था, आप और बढ़ाए ये और ऊपर गए, और नीचे किए और ऊपर गया, और आप उसको इतना बढ़ाते जाइए कि कहाँ पर चला जाए, 90 अंश। कैसे, आप इसको इतना बढ़ाते जाइए यानी नीचे की तरफ कि कहाँ पर चला जाए, 90 अंश। और इसी आपतन कोण को हम लोग कहते हैं क्या चीज, सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल। इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, यानी क्रांतिक कोण। तो हम लोग क्या कहेंगे क्रांतिक कोण में, सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए। करके सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का, देखिए ये भाई सघन माध्यम तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ना,
कर्क सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, उसे क्या कहते हैं, या उस आपतन कोण को क्रांति कोण को, उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। उस आपतन कोण को क्या कहते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी ध्यान समझिएगा आप, उस आपतन कोण को क्या कहते हैं हम लोग, क्रांति कोण ना। ये बात आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई। अच्छा, इसे हम लोग किसे दर्शाते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत, ये आपको क्लियर हो गया। क्रांति कोण क्या कहते हैं भैया, जल्दी बताइए जल्दी भैया। सघन माध्यम का वह आपतन कोण, पहली बात कि सघन माध्यम का हर आपतन कोण के लिए क्रांति कोण आपका नहीं बन सकता है। आप उसको आपतन कोण को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, और उसके बाद विरल मंत्र का उठता जाएगा, उठते देखिए, देखिए यहाँ पर ऐसे नीचे किए थोड़ा सा, ये इधर जाने लगा, ऐसे ऐसे इसको प्रैक्टिकली समझिए। देखिए जब ऐसे था ऐसे जाएगा, इसको और नीचे करिए ऊपर जाएगा, और नीचे करिए ऊपर जाएगा, और नीचे करिए यहाँ पर चला गया, चला गया। तो भाई जब आप इसको नीचे करें, नहीं आपतन कोण को बढ़ा रहे हैं, तो ये अपवर्तन कोण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अरे भैया ये क्लियर है कि नहीं है, एकदम क्लियर है, एक नंबर में एकदम क्लियर है। देखिए इसको मिटाएं, इसको मिटाएं ना, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए ये तो हो गया भाई। अब चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है आपका, ये भी हम लोग समझ जाते हैं। और भैया आप बस थोड़ा सा समझ दीजिए, हम आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में बढ़िया समझाएंगे। देखिए ये आपका कोई सघन माध्यम एकदम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में, क्यों इसके बाद ही जस्ट पढ़ाए हैं, क्योंकि क्रांति कोण का क्या है वो अगला स्टेप है। कह रहा है क्या कि आप सघन माध्यम में यहाँ पर भेजकर, यानी कि ये आपका जो आई था इसको हम सी कह दिए ना, जो आई था उसको हम क्या कह दिए थे, सी। इसका मतलब कि आर के लिए कितना हो गया था, 90 अंश हो गया था। यानी उस आपतन कोण के लिए जिसके लिए आर का मान 90 अंश हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रांति कोण कहते हैं। जो उस समय आई है, यानी कि जो आई बराबर जो सी है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रांति कोण, ठीक है। ये आपका सघन है, ये आपका विरल है। तो भाई सघन है, ये क्या विरल है, यानी कि जिस आपतन कोण के लिए विरल माध्यम के अपवर्तन कोण कितना हो गया, 90 अंश हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, क्रांति कोण। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि पूर्णांतरिक परिवर्तन क्या कहता है। पूर्णांतरिक परिवर्तन कहता है ना कि अगर जो क्रांति कोण है ना, क्या, जो क्रांति का कोण है उसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, क्रांति कोण को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, तो ये जो 90 अंश पर जा रहा है ना, ये अब उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। थोड़ा देखो भाई, कह रहा है कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो 90 अंश पे जा रहा है, पर थोड़ा सा इसको सर ये और बढ़ाइए ना, यानी थोड़ा सा और बढ़ाए, देखिए बढ़ रहा है, बढ़ गया ना, तो ये अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा, समझाएगा नहीं है। यानी इसको थोड़ा सा ऐसे और बढ़ा देंगे, और बढ़ गया, तो ये कहाँ से चला जाएगा, इधर से चला जाएगा। और वही क्या होता है, पूर्णांतरिक परिवर्तन। यानी कहने का मतलब कि आप इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, यानी भैया हो ये आपका, ये जो आपका है, ये आपका क्या है भाई, देखिए ये जो आपका है ना, ये जो आपका है, इसे हम लोग का क्या कहते हैं, क्रांति कोण। और कह रहे कि जब आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, यानी थोड़ा सा इसको क्या करिए और बढ़ा दीजिए,
थोड़ा जब और आप पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसी माध्यम में लौट जाएगा। यानी कि ये जब अब इतना था तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत भैया हो, आप ये बात समझ गए कर कि आप सघन माध्यम का क्रांति कोण को थोड़ा सा ये जो इतना था ना इसको और बढ़ा देंगे तो ये 90 अंश होना जाकर क्या हो जाएगा, इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। यानी आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि या जब सघन माध्यम के क्रांति कोण, भैया जो क्रांति कोण है इसको हम लोग आपतन कोण कह सकते हैं ना, इसको क्या कह सकते हैं, आपतन कोण। यानी आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ाएं तो जो अपवर्तित किरण है वो 90 अंश पर न जाकर क्या होगी, यानी उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है ना। तो अपवर्तित किरण विरल माध्यम में न जाकर पुनः सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR, इसको हम लोग क्या कहते हैं, TIR, यानी कि TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। करके सघन माध्यम का जो क्रांति कोण है ना बच्चा, यानी C कितना था, काला वाला जो आपको दिख रहा है ना वो क्रांति कोण वाला है। आप थोड़ा सा और बढ़ा दिए यानी कि लाल तक आ गया तो वो यानी 90 अंश पौना जाकर कहाँ चला गया, यानी ये हो गया। और ये आपका फिर से यानी अंदर परावर्तित हो गया है। भाई सघन माध्यम के बाहर नहीं प्रकाश आया है, ये भीतरे है ना, तो पूर्ण का मतलब पूरा तरीका से, आंतरिक मतलब अंदर या परावर्तन मतलब होता है मुड़कर चले जाना। भाई यहाँ पर बाहर से आपको लेना देना नहीं है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी जब सघन माध्यम के क्रांति कोण को यानी थोड़ा सा और बढ़ाए, यानी थोड़ा सा इसको जो आई है ना यहाँ पर शीतक, इसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये 90 अंश होना जाकर क्या कर रहा है, यानी कि उसी माध्यम में लौट जा रहा है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। इसे क्या कहता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए भाई इसके लिए शर्त है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होगा, शर्त होगा। भाई इसके लिए क्या है, ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया ना, इसके लिए शर्त देखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होगा, शर्त देखिए। आप कह रहे हैं कि इसके लिए दो शर्त है। पहला दो शर्त है, क्या चीज, कि जो सघन माध्यम का आपतन कोण होगा, क्या होगा, सघन माध्यम का जो आपतन कोण यानी जो इस बार होगा वो क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। यानी जो आपका पहले क्रांति कोण था ना, अब उतना से काम नहीं चलेगा, उसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे ना, तब आपका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जो क्रांति कोण से है ना, यानी आई का मान क्या हो जाएगा, बड़ा, यानी कि सघन माध्यम का आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि प्रकाश किरण सघन से विरल बन जाना चाहिए। प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाना चाहिए। क्या कह रहा है, सघन माध्यम का आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। भाई जो आपतन कोण जो आई वाला है ना, क्रांति कोण को जब आप थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तब ना काम चलेगा।
यानी कि वहाँ पर आई आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा सी से। भाई क्रांति कोण का आप थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, इसका मतलब आपका भीतर वाला जो भी हो रहा है आपतने कोण है, तो सी भी आपका एक प्रकार से आपतने कोण है, लेकिन बस स्पेशल एगो केस है। तो सी को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो वही तो आपतने कोण रह जाएगा, लेकिन सी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और उसी स्थिति में क्या होगा कि क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, यानी सी से आपका आई जो होता है बड़ा होता है। फिर क्या प्रकाश किरण कहाँ से जाने चाहिए, यानी सघन से विलंब में जाने चाहिए। तो आप ये बातें क्या हो गए, सीख गए। अगर आप इतनी बातें सीखे हो तो हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और आप बढ़िया से क्या करते रहिए, समझते रहिए। अगर आपको दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके बाद अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।